तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। भोर की प्रार्थना में प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, तमाम लोगों को आपके चरणों में लेकर के आते प्रभु। हालेलुया। हम सब अपने सरों को आपके चरणों में झुकाते मेरे परमेश्वर। भोर की प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, भोर के समय अपने काम को छोड़ करके आपको महत्व देने के लिए हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी, सहायता मदद कर प्रभु, सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन का पढ़ना, उस पर 2 मिनट मनन करना और प्रार्थना करना, सब कुछ आपको 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 भाने वाला हो मेरे प्रभु। ऐसे सहायता मदद कर। हालेलुया। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें बुद्धि दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन, वचन संहिता उसका 85 और उसके 12वें पद में इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। देना कब होता है? यहाँ पर देने के बारे में लिखा हुआ है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है वो देगा। कब देगा? यहोवा उत्तम पदार्थ कब देगा और भूमि अपनी उपज हमें कब देगी? मेरे प्रियो, यहोवा के चरणों में जब हम आएंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अपने सारे कार्यों से पहले हम परमेश्वर को महत्व देंगे, तब परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थ देगा। जैसे दाखरस कान्हा के विवाह में परमेश्वर ने उत्तम दाखरस अंत समय तक दिया, उसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन के अनमोल खजाने से हमें अनमोल चीज़ों को सिखाएगा और अपने भंडार से अनमोल आशीषों को हमें प्रदान करेगा। हमारे बाल बच्चों को आशीष देगा, बाल बच्चों के बाल बच्चों को आशीष देगा। जिस प्रकार हम अपनी भूमि में मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बहुत चीज़ों को लगाते हैं, लेकिन बहुत बार फसल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसमें हम बराबर जिस प्रकार का मौसम होना चाहिए वो मौसम नहीं होता है। कई बार कई प्रकार हम पानी नहीं दे पाते, कई बार कीड़े लग जाते हैं, इस प्रकार सारे कुछ नाश हो जाते हैं और फसल नहीं मिल पाता। लेकिन परमेश्वर जब अनुग्रह करता है मेरे प्रियो, तो क्या कीड़े, क्या पानी, क्या मौसम, सब कुछ बदल जाता है। और हमारी भूमि हमें जब हम बराबर मेहनत करेंगे, उसको देखेंगे कि पानी किस समय पे देना है, कीड़े लगाए हैं तो कौन सी दवाई को डालना है और किस मौसम में कौन सी फसल को लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, कौन सा महीना उसे लगाने के लिए उचित है, ये सब बातों को देख कर के अगर हम फसल लगाते हैं, तब हमारी भूमि हमें फसल उत्तम से उत्तम देती है। उसी प्रकार परमेश्वर के समीप में हमें कितना समय बिताना है, कब उसके समीप में बैठना है, कैसे बैठना है, इन बातों को जब हम सीख जाते हैं, तो प्रभु अपने अनमोल खजाने से हमें उत्तम उत्तम वचन और आशीषों से तृप्त करता जाता है। तो मेरे प्रियो, हम जो है भोर के समय पे प्रार्थना और आराधना करने के लिए, मनन और चिंतन करने के लिए अब बैठा करेंगे और इस समय पे हम
परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि हम सारे कामों को करने से पहले अपने खुदा के चरणों में आकर के उसको दंडवत करेंगे, उसके समीप में बैठेंगे, उससे मांगेंगे, प्रभु जी हम दिन को आरंभ करने जा रहे हैं, हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। ये जो समय होगा विशेष रूप से हम अधिक से अधिक प्रार्थनाओं में लगेंगे, प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो इस वीडियो को देखेगा, जो हमसे जुड़ेगा, हर एक कोई आशीष को पाए, सबके लिए आशीष मांगेंगे हम पिता से। इसलिए हम भोर की प्रार्थना में प्रतिदिन बैठेंगे और हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, ताकि प्रभु हमें उत्तम पदार्थ दे जो उसने हम सबके लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, ऐसा करने में प्रभु हमारी मदद करे। आज हम उसकी मदद के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप ही वो परमेश्वर हैं जो आदि से अंत तक है। आप वो परमेश्वर हैं जो अधरों के फाटक जिस पर प्रबल नहीं होते। मेरे परमेश्वर, आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं, हमें अपने सीने से लगाने वाले परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आदि से अंत तक के परमेश्वर आप है पिताजी। आपके चरणों में बने रहने के लिए, आपके से लिपटे रहने के लिए, आपसे चिपक जाने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हमारे साथ मदद कर प्रभु, आपके चरणों में बने रहने के लिए, ताकि प्रभु जी हम आपको करीब से निहार सके, हम आपको करीब से देख सके, हम आपको प्रभु जी और आपके वचनों को सुन सके, आपकी आशीष को पा सके। जो आप आशीष हमारे लिए रखे प्रभु जी, उस आशीष को हम पा सके प्रभु जी। इसके लिए आपके चरणों में बने रहने के लिए हमारे साथ मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, हम अपने कार्य क्षेत्र में आशीष को पाने पाए, अपने कार्य को बड़े वफादारी के साथ करने पाए, हमारे कार्य प्रभु जी लोगों को प्रभावित करने वाला हो, हमारे काम से हमें श्रेष्ठता मिलने पाए। इसके लिए हम आपके चरणों में आ सके। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा देने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हमारे बच्चों को भी हम आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, और हमारे बच्चों के जीवन में भी आपकी योजना पूर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे बच्चों के जीवन में भी प्रभु जी आपके योजना पूर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी दया कर प्रभु जी, हम अपने पूरे वंश को आपके हाथों में सौंप देते मेरे खुदा बाप, हमारे आने वाली पीढ़ी को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, जिन्हें हमने अभी तक हमारे वंश को नहीं देखा प्रभु, उन्हें भी हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, उन्हें भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते परमेश्वर। दया कर मेरे प्रभु जी, दया करने वाले मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हमारे जवान बच्चों के लिए जो जो आपने वर रखा प्रभु, वो प्रभु जी सामने आने पाए, उत्तम वर मिलने पाए, जो आपके लिए आपने रखा मेरे प्रभु जी वही मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव तक दोनों साथ रहे प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर पिता उन्हें कोई अलग न करने पाए प्रभु, और दोनों सुख दुख के साथी हो प्रभु जी, और आपके चरणों में बने रहे, और आपके नाम से बहुत से आत्माओं को जीतने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी कृति है मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके लिए काम करें प्रभु जी। ऐसे सहायता मदद कर मेरे खुदा बाप, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। तमाम जवानों का आपके हाथों में सौंपते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। शैतान किसी भी रीति से उन्हें अपने शिकंजे में न फंसाने पाए मेरे परमेश्वर। शैतान की सारी चालों का यीशु
मसीह के नाम से निस्त नाबूद करते प्रभु। अपनी जवाबदारियों को हमारे जवान समझ नहीं पाए मेरे परमेश्वर, अपनी जवाबदारी को अपने कांधे पे लेने पाए प्रभु जी। हालेलुया, उत्तम चरित्र का निर्माण करने पाए, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव हमारे जवानों के अंदर आने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे जवान अपने जीवन को लोगों के सामने उदाहरण के रूप में पेश करने पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। इन दोनों एग्जाम चल रहे प्रभु, सारे पढ़ने वाले बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा। आपका वचन कहता है जिन्हें बुद्धि की कमी हो मुझसे मांगे मैं बिना उल्लाहना किए देता हूँ। मेरे परमेश्वर हमारे बच्चों को बुद्धि दे प्रभु, बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो पढ़ाई को अच्छे से करे, अच्छे नंबरों से पास हो और ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठ जाए खुदा बाप। हालेलुया, ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे आपके दिए हुए बच्चे हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा बाप, हम में क्या लिया कर प्रभु जो माँ बाप बन सकते मेरे खुदा बाप, लेकिन हमको प्रभु जी आपने इस योग्य बनाया प्रभु कि हम माँ बाप बन सके। ये आपकी दया है प्रभु, ये आपकी करुणा है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद 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 देते राजा, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, क्योंकि ये संसार में परमेश्वर पिता उस संसार के सदस्य न बनने पाए मेरे खुदा बाप, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता वो अब्राहम के समान आपकी देखने पाए और प्रभु जी कहने पाए, आप कहने पाए जितनी भूमि को तू देखता है वो सब कुछ तेरी है, जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वो भूमि तेरी होने के लिए कर दी जाएगी। ऐसी आशीषों को देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। आपको थामे रहने के लिए, आपको पकड़े रहने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। हमारे बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते राजा, सहायता मदद कर। ये समय जो हम जवानों के लिए निश्चित किए प्रभु जी, हमारे जवान इस प्रार्थना से, इस दुआ से आप प्रभु जी ये संगति से आशीष और आनंद को प्राप्त करने पाए, और जब दिन को आरंभ करें प्रभु आप उनके संग संग रहिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता का वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चरस करूंगा, पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रतिदिन आपकी करुणा के साथ अपने दिन को आरंभ करने के लिए हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। कोई आंधी कोई तूफान हमें अपने आपके करीब में आने से रोकने ना पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर मेरे खुदा बाप। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते राजा। हम दिन को यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाने में से कोई सफल होगा, जितने लोग मुद्दे होकर नालिश करें वो सब से तुझ जाएगा। यहोवा के दासों के ही भाग होगा और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आपके वचन के अनुसार होने के लिए प्रभु जी हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, सब लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो भी इस प्रार्थना को देखेगा प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में सहभागिता होंगे मेरे परमेश्वर, सबको आपके हाथों में सौंप देते, सबको यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। उनके घर को, उनके बच्चों को, उनके कार्यकाल को अभी सवेरे से प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। दिन भर आप साथ रहिए प्रभु जी, और अंतिम समय में परमेश्वर पिता जब आप आने वाले हैं आपकी खोजी हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे दया कर खुदा बाप, आपकी खोजी होकर आपको पाने पाए, उस मन्ने को पाना पाए प्रभु जी जो आपने स्वर्ग लोक से हमारे लिए वचन के रूप में भेजा है प्रभु जी। उसकी गुप्त बातों को सीखने के लिए, उसके गुप्त बातों पर मनन और चिंतन करने के लिए, क्योंकि जब हम आपके करीब में आएंगे आप हमें रोटी खिलाएंगे मेरे प्रभु जी। आपका वचन है मेरे परमेश्वर पिता, और आप अपने वचन से हमें तृप्त करेंगे प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर, अपने वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस समय विनती प्रार्थना करते हैं उस जवान बच्ची के लिए जो बीमार है, जिसके कमर में दर्द है। हम नहीं जानते प्रभु उसकी किस प्रकार की कमजोरी है, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता आप हमारे मजबूत परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, शरीर की दुर्बलता हमें किसी रूप से रोक नहीं सकती, हमारे जवानों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती शरीर की दुर्बलता। उस कमर के दर्द को हम इस मसीह के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के कोड़े खाने से वो जवान लड़की ठीक हो गई, यीशु के नाम से वो ठीक हो गई मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद 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 देते मेरे परमेश्वर। मेरे यीशु के कोड़े खाने से हाँ ठीक हो गए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद शारीरिक चंगाई को देने के लिए
देंगे। आपका धन्यवाद प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, वो आंटी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिसके घर में नोटिस आ गया कि वो लोग खाली करें घर को, उन्हें खाली करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु घर उन्हीं का है मेरे परमेश्वर पिता। वो आंटी का घर है प्रभु जी। प्रभु जी पिता, कोई लोग किसी भी चालबाजी से उन्हें उनके घर से निकालने ना पाए। प्रभु जी, आप साथ साथ चलने वाले परमेश्वर है, आप रक्षा रखवाली करने वाले परमेश्वर है। आपने पूरे घर को प्रभु जी उनके लिए ठहराया। वो सालों से प्रभु जी उसी घर में है, वो घर उसका है प्रभु जी। हालेलुया। और लोग रिश्तेदारों से चालाकी से किसी तरीके से प्रभु जी उसकी प्रॉपर्टी को उसे छीनने ना पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी दया कर खुदा बाप, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, आप बोले और बातचीत करिए उन लोगों से प्रभु जी, ताकि मेरे पिता ओ विधवा लोगों को कोई प्रभु जी सताने ना पाए परमेश्वर पिता, अनाथ लोगों का कोई फायदा ना उठाने पाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उनके मालिक आप है प्रभु जी। उनके आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर आप है पिताजी। अब सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया। उस विधवा की मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु जी, उनको उनके घर से कोई न निकालने पाए प्रभु, लेकिन उनकी चौड़ी कर उसके जमीन को प्रभु, उनके कमाने के स्रोत को आशीष दे प्रभु जी। वो उसी घर में रहने पाए प्रभु यीशु। लज्जित कर उनके रिश्तेदारों को प्रभु, जो उनके हक को छीनने आए मेरे परमेश्वर पिता, लज्जित कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु। वो कहाँ जाएगी मेरे परमेश्वर पिता बुढ़ापे की स्थिति में मेरे राजा यीशु, कहाँ जाएगी प्रभु जी? उसके पास कुछ नहीं है मेरे खुदा बाप, वो गरीब है प्रभु जी। उसके पास रहने के लिए सिर्फ वही घर है प्रभु जी, उसमें से भी उसके रिश्तेदारों से निकाल रहे हैं राजा यीशु। दया कर मेरे परमेश्वर पिता, उसके पति का बनाया हुआ घर है प्रभु जी, किसी रीति से प्रभु जी वो कोई उस पर कब्जा न करने पाए मेरे राजा यीशु। हालेलुया। लेकिन मरते तब तक वो वही रहने पाए प्रभु यीशु, उपाय कर देगा वही रे। हालेलुया। हालेलुया मेरे परमेश्वर, दया करता पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो किडनी के वो जवान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिसकी किडनी खराब है मेरे परमेश्वर पिता, दोनों किडनी खराब है प्रभु जी। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर पिता, आप तो हमें बनाने वाले परमेश्वर है, हमारे हमारे रचने वाले परमेश्वर आप है पिताजी। किडनी क्या है प्रभु जी, आप तो पूरा शरीर नया कर देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, किडनी को पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। उसकी परत परत को हम निकाल रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा यीशु। हालेलुया। जवान बच्चे की किडनी का आप ठीक करिए प्रभु। हालेलुया। उसके जीवन का आप बदल दीजिए। जैसे जैसे किडनी ठीक होगी प्रभु, वैसे वैसे उसके जीवन से वो बातें जो आपसे दूर ले जाती है, जो सत्य को नहीं जानता, उस सत्य के करीब आने पाए प्रभु यीशु। ऐसे परत को आप निकालिए उसके जीवन से, वो काई को हटा दीजिए प्रभु जी, जो उसके जीवन में बनी हुई है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर पिता, आप दया करें कि वो सत्य को जान नहीं पाए। वो जैसे जैसे चंगाई होगा वो सत्य को जान नहीं पाएगा, और जिस प्रकार उसकी किडनी ठीक होगी वैसे ही वो करीब यीशु के करीब आता जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके परिवार को भी यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, उसकी चंगाई के द्वारा पूरा परिवार यीशु के नाम से बचा लिया जाए, इस बात को भी हम आज यीशु के नाम से मांग लेते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे काम काज पर आशीष देना। दिन को यीशु के नाम से आरंभ करते, जितने लोग यहाँ शामिल हो रहे प्रभु प्रार्थना में, सबको हम यीशु के नाम से आशीषित करते। जिन जिन क्षेत्र में जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से आशीषित को पाने पाए। जहाँ जहाँ जाए प्रभु, उनके जीवन से लोग शिक्षा को पाने पाए और लोगों का जीवन बदलने पाए। जिस ऑफिस में काम पैर रखे प्रभु जी काम करने के लिए, वहाँ के लोगों को यीशु मसीह के लहू में कवर कर देते हैं। किसी प्रकार की कोई बात उन्हें अपने हमारे लोगों को और हमें नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, क्योंकि शैतान की सारी चालों का यीशु मसीह के नाम से कुचल देते हैं और जय को ले लेते हैं प्रभु जी। वो हमें देखने तो पाए, लेकिन दिखा उनके गंदी बातों की ओर से हम दिखाई ना दें। उनके मुंह को भी हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते, उनकी आँख को यीशु मसीह के नाम से बांध देते, उनकी बुद्धि की सारी गंदी चालों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते प्रभु। हालेलुया। और एक अच्छा माहौल हमें आप प्रदान करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद 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 देते।
हैं। हमारे मार्ग बनाने वाले परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके वचन की मुनादी करने के लिए हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। जब हम बैठेंगे प्रभु जी मुनादी करने के लिए, तब आप हमको बुद्धि देना मेरे परमेश्वर, ताकि आपके वचन की हम भेद भरी बातों को समझ सके और लोगों को समझा सके। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू यीशु बाबा। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।